So, in 1999, Rameshwar Prabhu organized for Guru Maharaj to stay in our humble home in Wembley, which is about half an hour from the main temple in London, Bhaktivedanta Manor. So, what happened that time? 1999 में किसी प्रभु ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था भक्तिवेदांता मिनर से, जो आधे घंटे की दूर पे था। 1999 में गुरु महाराज का रहने की व्यवस्था रामेश्वर प्रभु ने मेरे घर में की थी, जो आधे घंटे मुख्य मंदिर से है। At that time, Guru Maharaj kindly stayed at our humble home in Wembley. He needed a large house to stay in, and he had invited Shamsundar Prabhu and Yadu Prabhu, as you know, his Shilapapad disciples. So, Guru Maharaj also had his group of devotees helping him filming a picture. तो गुरु महाराज को एक बड़े घर की आवश्यकता थी, क्योंकि यदुवर प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, वो भी साथ में रहने वाले थे, और एक बड़ी टीम भी थी अभय चरण की शूटिंग के लिए। तो रामेश्वर प्रभु ने गुरु महाराज को बोला कि मैं हमारे घर में रह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा घर था। तो गुरु महाराज हमारे यहाँ पर 1 महीने तक रुके। तो उस समय पर श्याम सुंदर प्रभु, अभय चरण प्रभु भी उस टीम में थे। तो उसके 1 महीने बाद जब मेरा हार्निया का ऑपरेशन था, तो गुरु महाराज दूसरे स्थान पर चले गए। तो उस समय पर मेरी पत्नी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और इसलिए गुरु महाराज दूसरे घर में चले गए। तो उन्होंने उस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सुझाव दिया। तो डॉक्टर ने बताया था कि मेरी पत्नी 3 ही महीने रहेंगी। तो उन्होंने, मेरी पत्नी ने गुरु महाराज से दीक्षा लेने का रुचि दिखाई। उस समय पर गुरु महाराज कुछ सालों से दीक्षा नहीं दे रहे थे। So my son-in-law, Kinga Prabhu, and my daughter Janma went to ask Guru Maharaj if he could please kindly give Sarvadipya initiation. तो उस समय पर मेरी पुत्री जानवा और मेरे दामाद दोनों गुरु महाराज के पास गए, और उन्होंने बोला कि गुरु महाराज, क्या आप हमारी माता को दीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि उनको ये कैंसर है और वो कुछ ही समय जीवित रहेंगी। Guru Maharaj kindly immediately agreed, and we both received initiation from Guru Maharaj in August 1999. तो उस समय पर गुरु महाराज तैयार हो गए, और मैं और मेरी पत्नी दोनों को दीक्षा दी अगस्त 1999 में। After that, quite soon Guru Maharaj began giving initiations again. और उसी समय के बाद गुरु महाराज ने लंदन में फिर से दीक्षा देना शुरू कर दिया। In London, he gave to many devotees who had been waiting for a long time. For example, Radha Vinod Prabhu, Radha Mataji, Krishna, Chandramukhi Mataji, so many others, they were waiting. बहुत सारे भक्त गुरु महाराज से दीक्षा लेने के लिए बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, और गुरु महाराज ने उन सबको दीक्षा दी, जैसे राधा विनोद प्रभु, चंपकलता माता जी, लवंग माता जी, चंद्रमुखी माता जी इत्यादि। Guru Maharaj was very kind and he kept in touch with us regarding Sarvadipya's health. तो गुरु महाराज बहुत ध्यान रखते थे और बार बार हमसे पूछते थे कि मेरी पत्नी की स्वास्थ्य कैसा है।
He advised her to have chemotherapy. गुरु महाराज ने उनको कीमोथेरेपी लेने का सुझाव दिया। In early 2000, her results showed the cancer wasn't spreading. तो 2000 सन में ये रिपोर्ट आई कि उनका कैंसर अब फैल नहीं रहा है। So she had a desire to go to Mayapur, and Guru Maharaj agreed we could go. तो उन्होंने मायापुर जाने का इच्छा जताई और गुरु महाराज ने परमिशन दी मायापुर जाने की। Gaur Purnima in Mayapur. हम गौर पूर्णिमा पर मायापुर में थे Sahitya also wanted to visit South India. और उसी समय उनकी इच्छा दक्षिण भारत यात्रा करने की भी हुई। But whilst we were in Mayapur, we received news from London that the cancer was spread again. तो जब हम मायापुर में थे तो हमको डॉक्टर से फिर रिपोर्ट आई कि कैंसर फैल रहा है। Guru Maharaj spoke to Sahitya and said, you don't need to go to South India. All the holy places are here in Vrindavan and Mayapur. तो गुरु महाराज ने तब बताया कि आपको दक्षिण भारत जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ सारे धाम वृंदावन और मायापुर में उपस्थित हैं। After we returned to London, gradually her health went down. जब हम लंदन वापस गए तो उनकी स्वास्थ्य में बहुत गिरावट हुई। In July 2000, the doctor said she didn't have much time left. तो जुलाई 2000 सन में डॉक्टर ने बोला कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। Guru Maharaj would regularly call us and ask about Sahitya's condition. और गुरु महाराज बार बार फोन लगा करके उनके स्वास्थ्य के विषय में पूछा करते थे। One night she had a dream that Guru Maharaj had visited the London house. तो एक बार मेरी पत्नी के स्वप्न में गुरु महाराज आए कि गुरु महाराज लंदन आए हैं और हमारे घर में आए हैं। We told Guru Maharaj when he called us next. At that time, Guru Maharaj was filming a lecture in America. तो उस समय में गुरु महाराज अमेरिका में अभय चरण की शूटिंग कर रहे थे और कॉल पर हमने गुरु महाराज को बताया। He decided to come and see Sahitya. तो गुरु महाराज ने निश्चय किया कि वो अमेरिका से लंदन आएंगे उनको देखने के लिए। We did not expect him to do that. हम ऐसी आशा नहीं कर रहे थे कि गुरु महाराज अमेरिका से लंदन तक आएंगे हमें देखने के लिए। When he came to Heathrow Airport, he went straight from the airport to see her. तो जब वो लंदन एयरपोर्ट में आए तो सीधा एयरपोर्ट से हमारे घर में आए देखने के लिए। Although there were so many other programs lined up, but he decided to see her first. तो बहुत सारे कार्यक्रम गुरु महाराज के लिए आयोजित हुए थे, लेकिन गुरु महाराज ने निश्चय किया कि पहले वो उनके स्वास्थ्य को देखेंगे। The devotees wanted him to rest, but he wanted to see her directly. तो गुरु महाराज सभी भक्तों के साथ आए उनको देखने के लिए। Should I hold it? Okay. He came early. He came every day for a week to see her. कि उस समय पर एक हफ्ते तक गुरु महाराज उनको देखने के लिए आते थे And chanted to her and explained Krishna consciousness. और गुरु महाराज उनके लिए हरिनाम का जप करते थे और उनको कृष्ण भावना अमृत के विषय में उपदेश देते थे। She asked about the process of Sharanagati. उन्होंने मेरी पत्नी ने गुरु महाराज शरणागति क्या होता है And he explained to her. और गुरु महाराज ने उसकी व्याख्या की। We've got too many papers, so please excuse me. Okay, now where are we? Four. So that time in our humble home in Wembley, the entire Bhaktivedanta Manor devotees were coming, everyone, including sannyasis, visiting sannyasis, and giving their blessings to her. तो उस समय पे हमारे घर पे बहुत सारे भक्त आया करते थे, सन्यासी आया करते थे, वरिष्ठ भक्त आया करते थे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। Because her condition was not stable, we didn't inform Guru Maharaj, although it wasn't stable, but we decided to move out of the house and go into my sister's house, which was nearby.
तो उस समय पर हमने निश्चय किया कि हम उस घर से मेरी बहन के घर में स्थानांतरित हो जाएंगे। So as I said earlier, the Guru Maharaj had decided to move out because of poor condition. तो पहले जैसा कि मैंने वर्णन किया था कि गुरु महाराज उनके स्वास्थ्य को देखते हुए हमारे घर से दूसरी जगह गए थे। So we can see how much Guru Maharaj goes out of his way to help us in Krishna consciousness. तो हम देख सकते हैं कि गुरु महाराज ने कितना अलग से समय निकाल करके आकर के हमें समय दिया, कृष्ण भक्ति में प्रेरणा दी। So Guru Maharaj demonstrated this message on several occasions. गुरु महाराज ने ये बहुत अलग अलग परिस्थितियों में हमें कृपा दी। One of them is when His Grace Radhavinod Prabhu arranged for him to take a break from intense, constantly busy schedule at my home near Bhaktivedanta Manor. तो एक समय ऐसे ही राधा विनोद प्रभु ने गुरु महाराज का आयोजन किया कि वो अपने व्यस्त यात्रा से थोड़ा समय निकालें और हमारे घर पर रहें, जो कि भक्तिवेदांत मैनर के बहुत निकट था। So I'm a little bit slow, excuse me. Yeah. We can see from intense experiences to the devotees by Guru Maharaj, despite his very, very tight schedule, he always went out of his way to help us. तो हम देख सकते हैं कि गुरु महाराज यद्यपि इतना ज़्यादा व्यस्त रहा करते थे, फिर भी समय निकाल करके भक्तों को देखभाल करते थे, समय देते थे। So then later on, while we were in London, Savitri Priya's condition deteriorated. तो उस समय पर कुछ समय बाद ही सावित्री प्रिया उनकी स्वास्थ्य में गिरावट होने लगी। And later on, he did stop filming Abhay Charan in America. और गुरु महाराज ने अमेरिका में अभय चरण की शूटिंग भी बंद कर दी थी, Which I mentioned earlier. जो कि मैं अभी बता चुका हूँ। So I'm trying to repeat it, that because he had that special heart for each and every one of us, not necessarily my. तो मैं इसको इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आप विचार कर सकते हैं कि अमेरिका में शूटिंग बंद करके गुरु महाराज लंदन तक आए सावित्री प्रिया माता जी को मिलने के लिए। उनका कितना हृदय था भक्तों की देखभाल करने के लिए। So then later on, her condition deteriorated. उसके बाद उनकी सावित्री प्रिया माता जी की हेल्थ और गिरने लगी। And then Guru Maharaj had advised us to go to Mayapur. फिर गुरु महाराज ने हमको बोला कि आप लोग मायापुर चले जाइए, To fulfill her desire. तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। And then later on we came back to London. उसके बाद हम लोग लंदन वापस आए। Sorry, I got it a little bit. So she left her body 2 days before Janmashtami. तो उन्होंने अपना शरीर जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व छोड़ा। Guru Maharaj said that she was a simple devotee गुरु महाराज बोलते थे कि वो बहुत ही सरल भक्त हैं, because she followed Srila Prabhupada's instructions. क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद का आजीवन शिक्षाओं का पालन किया। She achieved success. इसीलिए निश्चित उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य को प्राप्त किया। He said she wasn't a big leader or prominent devotee, just a simple housewife. गुरु महाराज ने बताया कि वो कोई बहुत बड़े पदवी पर नहीं थी, बहुत कोई नेतृत्व नहीं कर रही थी, केवल एक गृहिणी थी। It was the proof in the process Srila Prabhupada gave us. तो ये एक सिद्ध उदाहरण है कि प्रभुपाद ने किस तरह हमें कृष्ण भक्ति दी है। किसी भी अवस्था में हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। Actually, it was due to Guru Maharaj's great mercy that she received these blessings. तो ये केवल गुरु महाराज की कृपा ही थी कि वो इस तरह उनकी कृपा को प्राप्त कर पाए।
He told us to fast Ekadasi for 13 days after her passing. तो गुरु महाराज ने हमको बोला कि आपको अन्न नहीं खाना है, फलाहार खाना है 13 दिन तक उनके देह त्याग के बाद। On the 13th day, he came to London for the feast for devotees. तो गुरु महाराज 13 दिन बाद लंदन आए और सभी भक्तों को फीस्ट प्रसाद हुआ। He told us to come to Mayapur in September for his Vyas Puja. गुरु महाराज ने हमको उसी साल सितंबर में व्यास पूजा के लिए मायापुर आने के लिए निमंत्रण दिया। And after his Vyas Puja, we would place her ashes in the Ganges. Guru Maharaj was personally present to do that ceremony. तो उसी व्यास पूजा महोत्सव के बाद गुरु महाराज ने खुद ने स्वयं की उपस्थिति में उनके अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में भाग लिया। He made the arrangements for that. गुरु महाराज ने सारे आयोजन को खुद ने नेतृत्व किया। Guru Maharaj and Janani Vas Prabhu and a few devotees took us to Ganga and we did the ceremony. गुरु महाराज जननिवास प्रभु समेत भक्तों के साथ हम लोग गए और गंगा में उनके अस्थि विसर्जन की। She was very blessed to have Guru Maharaj by her side. तो माता जी को बड़ी कृपा थी कि गुरु महाराज उनके साथ ऐसे में भी थे। Throughout her illness, and he even did her ashes ceremony. तो उनकी पूरी बीमारी के समय गुरु महाराज उनके साथ थे, अंत समय में और उनकी अस्थि विसर्जन के समय में भी। Afterwards, after he did the ceremony, it started to rain very heavily and continuously in Mayapur. तो जैसे ही वो अनुष्ठान पूर्ण हुआ वैसे ही बहुत भीषण वर्षा होने लगी मायापुर में। The flood began. Guru Maharaj was in rooms in the 6th floor, Conch building. तो उसी समय बाढ़ भी आने लगी, इतनी वर्षा हो रही थी कि बाढ़ आने लगी। गुरु महाराज उस समय 4थे माले पे थे कॉन्च बिल्डिंग में। Prema Manjari Mataji arranged for us to move to the Conch building along with many other devotees. तो उस समय पर गुरु महाराज के आदेश से प्रेम मंजरी माता जी ने व्यवस्था की कि हम सारे भक्त भी कॉन्च बिल्डिंग के 4थे माले पर रहने लगे। The water went up to Lord Nrsingadev's feet and then up to Radha Madan Mohan's knees. It was the biggest flood of 100 years. तो 100 साल में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई थी जो पानी चढ़ता चढ़ता नरसिंह देव के पैरों तक और चढ़ता चढ़ता राधा माधव के पैरों तक पहुंच गया। Guru Maharaj continued giving his classes गुरु महाराज in his quarters. गुरु महाराज अपने कक्ष में ही प्रतिदिन कक्षाएं दिया करते थे। After 2 weeks, Guru Maharaj decided to go to Calcutta to get supplies and medicines for Mayapur devotees. 2 हफ्ते बाद गुरु महाराज ने निश्चय किया कि वो कलकत्ता जाएंगे और भक्तों के लिए प्रसाद, भोग का सामान और दवाइयाँ लेकर के आएंगे। He went on a small boat with 2 brahmacharis. गुरु महाराज एक नाव पर 2 ब्रह्मचारियों के साथ बैठ करके कलकत्ता गए। It was quite a difficult situation and we were all worried obviously, and we were praying in Guru Maharaj's quarters to Lord Nrsingadev for Guru Maharaj's safety. तो ये बहुत ही कठिन परिस्थिति थी क्योंकि गुरु महाराज जैसी बाढ़ की स्थिति में एक छोटी नाव में गए और हम सब गुरु महाराज के लिए प्रार्थना कर रहे थे उन्हीं के कक्ष में। They went by boat until they could reach dry land, and then after that they went on by train to Calcutta. तो गुरु महाराज इस तरह नाव से गए जहाँ तक वो जमीन पे पहुँच पाए और उसके बाद ट्रेन के माध्यम से कलकत्ता गए। There were dacoits on the way, so that's why we were obviously concerned. रास्ते में बहुत सारे डाकू थे, चोर थे, इसलिए हम बहुत चिंतित थे गुरु महाराज के लिए। Guru Maharaj reached Calcutta and then sent a big steamship full of supplies to Mayapur. गुरु महाराज कलकत्ता गए और एक बड़े से जहाज में बहुत सारे भोग और दवाइयाँ भक्तों के लिए मायापुर भेजी। On the return journey, the foreign devotees, including US devotees, went on the ship back to Calcutta. और वही जहाज बहुत सारे विदेशी भक्त जो फंस गए थे वहाँ पर, अमेरिका भक्त उन सबको लेकर के कलकत्ता गई। Where we met Guru Maharaj at Chaitanya Dasi's house. हम भी उधर गए। Am I talking too long? No, you can take. It's okay? It's 30 years and 10 minutes. So, Another couple of minutes? yeah, yes. So Okay. वहाँ पर हम कलकत्ता में चैतन्य दास प्रभु के घर में गुरु महाराज से मिले। Tell me where. So yeah, there's a lot we can talk about Guru Maharaj's unlimited mercy. तो गुरु महाराज के विषय में हम असीमित रूप से बोल सकते हैं, उनकी कृपा के विषय में। So obviously, as you all know, Guru Maharaj is totally surrendered to Srila Prabhupada and he is 100% ISKCON man.
तो हम देख सकते हैं किस तरह गुरु महाराज पूर्ण रूप से प्रभुपाद के ऊपर शरणागत थे और इस्कॉन के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे। So he ensured that we follow Prabhupada's standard of devotion. तो वो चाहते थे कि प्रभुपाद के बताए गए सिद्धांतों का हम लोग गंभीरता से पालन करें। One of the examples was during his visit to my new house, another house in Wembley, in London, near Bhaktivedanta Manor. He obviously, as usual, is very concerned in our devotional practice so that we don't make mistakes. तो गुरु महाराज हमेशा ये ध्यान देते थे कि हम लोग भक्ति का बहुत गंभीरता से पालन करें और गलतियां ना करें। एक बार वो हमारे घर पे आए थे, तब उसी चिंता को व्यक्त कर रहे थे। So one small incident was on the altar. Certain, I won't mention the names, but certain sannyasi, it seemed that Guru Maharaj's picture was below the other sannyasi, so he didn't want it in that position because he always respected his god brothers unlimitedly. तो एक बार की बात है, उन्होंने एक भक्त के घर में देखा कि एक सन्यासी का चित्र रखा हुआ है और गुरु महाराज के चित्र से नीचे रखा हुआ है। तो गुरु महाराज को पसंद नहीं आया क्योंकि वो अपने गुरु भाइयों को अपने से ज़्यादा सम्मान देना चाहते थे। So obviously we did that immediately. Rectified the altar situation. और हमने उसी समय पर वो अल्टर में बदलाव कर दिया। So another incident was simple. I had a good fortune to distribute Abhay Charan videos. Those days it was videos and DVDs for 12 years. तो हम लोग शुरुआत में जब अभय चरण की कैसेट आई थी, वीडियो टेप्स आई थी, तो मेरा सौभाग्य था कि मैं उसका वितरण करने के लिए जाया करता था। That was Radha Vinod Prabhu's project. तो गुरु महाराज ने विशेषतर राधा विनोद प्रभु को ये जिम्मेदारी दी थी। So he kindly engaged me in that. और राधा विनोद प्रभु ने मुझे भी उस सेवा में लगाया। So as I said, it lasted 12 years. तो 12 साल तक वो सेवा चली। So I had wonderful association of Radha Vinod Prabhu and Champaklata Mataji during those 12 years. तो वो 12 साल की सेवा में मुझे राधा विनोद प्रभु और चंपकलता माता जी का बहुत गहरा संग मिला। That was done for the entire world. We used to distribute it to the whole world from London. तो लंदन से ही हम पूरे विश्व में अभय चरण की टेप्स भेजा करते थे। And of course, it was my good fortune to watch the videos personally before sending it forward. और उस कैसेट्स को भेजने के पहले मेरा भाग्य भी था कि उन सबको देखने का भी मौका मिला। And then another occasion, it was a brief experience. We get a lot of mercy from Guru Maharaj in case we make minor or serious mistakes. So one of them was here, Guru Maharaj, myself, Bhakti Prem Maharaj, we were all three in the lift here, this lift. We were going down and as usual stopped at the first floor to go to the temple. तो एक बार की बात है कि मैं गुरु महाराज के साथ और भक्ति प्रेम महाराज भी साथ में थे। हम लोग यहाँ से लिफ्ट से नीचे जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर तक और वहाँ से गुरु महाराज मंदिर की तरफ जा रहे थे। So in the lift, because it was cold season, Guru Maharaj happened to sneeze. तो लिफ्ट में क्योंकि ठंड का समय था, गुरु महाराज ने छींका। तो as usual, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में हमें हैबिट होती है अंग्रेजी में to say bless you. तो जब कोई छींकता है विदेश में तो ये हैबिट होती है विदेशियों की कि वो बोलते हैं ब्लेस यू। तो गुरु महाराज straight away corrected me, rectified me. तो मैंने इस गुरु महाराज छींके और मैंने बोला ब्लेस यू, तो गुरु महाराज ने मुझे शोधन किया। He said, you don't bless me. गुरु महाराज ने बोला तुम मुझे आशीर्वाद मत दो। And after a moment, he said, you can say, Krishna bless you. तो थोड़ी देर बाद गुरु महाराज बोले तुम ऐसा बोल सकते हो कि कृष्ण आप पर आशीर्वाद करे। So I was very happy about that, really. तो ये मेरे लिए बड़ा प्रसन्नता पूर्ण क्षण था। And then another occasion, while during his stay in our Wembley house, I was, as I said, in charge of distributing Abhay Charan videos. So I had to see Guru Maharaj for some advice. तो जब वो हमारे घर में लंदन में रह रहे थे, तो जब मैं अभय चरण का वितरण कर रहा था तो कोई उद्देश्य से मैं गुरु महाराज के पास गया मिलने के लिए। So I had a list of
devotees, about 12 of them, तो मेरे पास 12 भक्तों की सूची थी, because we had to send special sets of Abhay videos, तो इन 12 भक्तों को हमें विशेष अभय चरण के सेट भेजने which थे। was quite expensive. तो बहुत महंगा था वो भेजना। So therefore, I needed to take Guru Maharaj's advice तो मैं गुरु महाराज का सुझाव लेने के लिए गया। as to whom I should send and whom I should not send. तो मैं पूछना चाहता था कि इनमें से किस किस को भेजना है और किस किस को नहीं भेजना है। So I had a list of the devotees with me, but then at the same time I had the list I had to put on a book or some paper, hard something hard to put the list on it so that it doesn't fall over. तो मेरे पास एक कागज में मैंने 12 नाम लिखे थे, लेकिन उसको एक स्थान पर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए मैंने एक कठोर गत्ते इत्यादि किताब के ऊपर उसको So there was रखा। nothing available. The only thing available was Back to Godhead magazine. तो कुछ वहां पर था नहीं, तो मैंने भागवत दर्शन पत्रिका पे रख लिया। And I was already nervous to see Guru Maharaj और मैं पहले से ही डरा हुआ था गुरु महाराज से मिलने के पहले, because I hardly speak to Guru Maharaj. तो मैं वैसे ही बहुत कम गुरु महाराज से बातचीत किया करता था। Usually speak to Guru Maharaj through my daughter Janma. तो मैं सामान्यतः जानवा माता जी जो मेरी पुत्री हैं उनके माध्यम से गुरु महाराज से बात करता था। Yeah, so then I had this Back to Godhead magazine and the list. And I, of course, entered Guru Maharaj's room up with the permission of the secretary. और मैं गुरु महाराज के सचिव से आज्ञा लेकर के उनके कक्ष में वो लिस्ट लेकर के अंदर गया। Yeah. So straight away I bowed down. While bowing down, I put the BTG on the floor. तो जब मैं नीचे झुका और प्रणाम करने के लिए नीचे गया, तो मैंने वो जो भागवत दर्शन पत्रिका को जमीन पर रख दिया। Yeah, Guru Maharaj told me straight away, pick it up. गुरु महाराज ने तुरंत मुझे बोला उठाओ उसको। I did that straight away. मैंने तुरंत उसको उठा लिया। And then, of course, he rectified amended the list of. फिर गुरु महाराज ने उस लिस्ट में शोधन किया, करेक्शन किया। One interesting thing I noticed from that list, he deleted 1 or 2 names, and one of them was the top multi-millionaire personality. And Guru Maharaj said, strike it out. I won't give his name. It's not good to give the names. तो मैंने एक चीज वहां पर देखी कि उस सूची में से गुरु महाराज ने जो 1-2 नाम काटे थे, उनमें से एक नाम था जो एक बहुत अरबपति खरबपति व्यक्ति था। गुरु महाराज ने बोला इसको भेजने की जरूरत नहीं है। So the lesson I learned from that is Guru Maharaj is not attached by any opulence. He just wants our devotion. तो मैंने उधर से शिक्षा ली कि गुरु महाराज उस सूची के माध्यम से ये सिखा रहे थे कि वो धन की तरफ आकृष्ट नहीं थे, हमारी भक्ति की तरफ आकृष्ट थे। So I think we had several experiences like that with Guru Maharaj, but I prefer not to carry on, give others an opportunity to glorify Guru तो Maharaj. ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन और भी भक्त हैं तो उनको भी। And most of all, of course, I'm very, very grateful to all the Ujjain devotees for tolerating me for so many years. And it's my good fortune. This is my real home. और मैं उज्जैन भक्तों का बहुत कृतज्ञ हूँ कि मैं इतने साल यहाँ पर रहा। वास्तव में उज्जैन मेरा वास्तविक घर है। They tolerate my mistakes and look after me so nicely. तो सभी उज्जैन के भक्त मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मेरी गलतियों को क्षमा करते हैं। Thank you very much. Hare Krishna. हरे कृष्ण। Jai. And of course, last request, please pray for me and my daughter that we can visit Ujjain Dham regularly. तो सभी भक्तों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि आप मेरे और मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए कि हम लोग उज्जैन बार बार आते रहें। Thank you very much. Hare Krishna. Sorry. I missed that. We pray that you stay here permanently. Okay. That's my desire. But Guru, it's up to Guru Maharaj now. Although he is not physically present, but he's here. I can see. That's one thing I would like to add, that I've come here after my daughter and I come here after 2 years, and I see immense improvement and enthusiasm is out of this world. I don't see it elsewhere. तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं कुछ दो साल बाद यहाँ पर उज्जैन आया हूँ और मैं देख रहा हूँ कैसे बहुत सारी प्रगति हुई है, बहुत सारे सुधार हुए हैं और भक्त लोग बहुत उत्साह के साथ सेवा कर रहे हैं। Every department, like आरोग्य निकेतन, like the clinic, Ayurvedic clinic,
and altar department. These are just one or two. Each and every department, तो सारे- including your department, obviously, and the temple presidents. They are doing immense service. There is no doubt about it. तो सारे विभाग बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं, जैसे आरोग्य निकेतन क्लिनिक, ऑल्टर डिपार्टमेंट और मंदिर के अध्यक्ष इत्यादि सभी लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं. They, all of you inspire me so much, so I can do some seva at least. तो आप सबसे प्रेरणा लेकर के मैं आगे सेवा करने की अभिलाषा करता हूँ. Thank you very much. We are still short of one department, that is guidance by senior devotees. So we want to make you the department in charge for that. Yeah, I am senior in age, but in devotion, you all are senior. Definitely. Thank you very much. Hare Krishna. And Leela Purushottam Prabhu was with Guru Maharaj. So Guru Maharaj was telling, these pillows are not nice. And Leela Purushottam Prabhu repeats, yes, pillows are not nice. And then Guru Maharaj says, these blankets are not nice. Leela Purushottam Prabhu says, yes, blankets are not nice. Then Guru Maharaj says, this cover of blankets are too long. They should be adjusted. Tailor should adjust them. Leela Purushottam says, yes, they should be adjusted. So Guru Maharaj visited all the rooms. He came down. Then Bhakti Prem Maharaj was standing there. That time he was Ganga Narayan Prabhu. So Guru Maharaj told Ganga Narayan, we need to change pillows, we need to change blankets, we need to change the covers. So Ganga Narayan Prabhu said, yes, Guru Maharaj will do that. And then Guru Maharaj said, don't worry, Leela Purushottam agrees, he will sponsor everything. His Grace Leela Purushottam Prabhu ki jai, Srila Guru Maharaj ki jai. Shila Prabhupada ki jai.